माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दिशांक के बारे में चर्चा करेंगे। दिशांक है क्या, इसका क्या उद्देश्य है और यह क्यों लाया जा रहा है। दिशांक क्या है? यह एक डिजिटल सर्वे फॉर नेशनल करिकुलम, इसका फुल फॉर्म है और उसको हिंदी में दिशांक बोला गया है। यानी कि आपको पता है कि 1920 में नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा लाई गई। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई सारे नए सुधार और नई पहलें सरकार द्वारा की जा रही है ताकि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार किया जा सके। शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, उसके जो शेयर होल्डर यानी हितधारक हैं, सबके लिए कुछ नवोन्मेषी प्रक्रियाएं लाई जाएं ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो छात्र हैं, उनको ज़्यादा स्किल कैसे बेहतर शिक्षा मिल सके ताकि वैश्विक स्तर पर हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वह भी वैश्विक स्तर की हो सके। हमारे छात्र वैश्विक स्तर के जो कोर्स हैं या करिकुलम हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर पाएँ और हमारा देश आगे उन्नति की राह पर आगे अग्रसर हो सके। तो इसी क्रम में दिशांक लाया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हेतु सर्वेक्षण यानी दिशांक। तो अनुशंसा के आधार पर कागज रहित बॉटम अप दृष्टिकोण अपनान करने की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के ही क्रम में यह एक सर्वे है। इसमें जो भी हितधारक हैं, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, एनसीईआरटी, सभी हितधारक क्या कर रहे हैं? अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, छात्रों, समुदाय आदि को एक बृहद और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा बना करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कैसी हो, उसमें कैसे आप योगदान कर सकते हैं, इस सर्वे के माध्यम से आपका योगदान, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो इस सर्वे कुल लगभग 10 मिनट का होगा। तो आज हम इस सर्वे में सहभागिता करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे। आप भी छात्र हैं, अभिभावक हैं या एक समुदाय में, जिस समुदाय में भी रहते हैं, आपका शिक्षा से जुड़ाव है और आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार होने वाली है उसमें आप अपना सहयोग योगदान करना चाहते हैं, तो इस सर्वे में ज़रूर प्रतिभाग करें। चलिए, अब हम उस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के पोर्टल पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप किस लैंग्वेज में करेंगे? हमने इंग्लिश सेलेक्ट की है। आप अपनी कोई भी मातृभाषा, जो भी भाषा है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश करूँगा और चीज़ें हिंदी में बोलूँगा तो दोनों भाषा के जो छात्र हैं या लोग हैं उनको समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने मान लिया उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फॉर ईच क्वेश्चन 1 टर्न प्लीज़ सेलेक्ट व्हाट यू फील आर अप्रोप्रिएट या इम्पॉर्टेंट आंसर। आपको 1 से 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें आपको अप्रोप्रिएट और इम्पॉर्टेंट आंसर को सिलेक्ट करना है। यू मे सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ द ऑप्शन टू ईच ऑफ दिस 10 क्वेश्चन। आप उनमें से 10 में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्वे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या है उसको पढ़ते हैं। विच वैल्यू डू चिल्ड्रेन नीड टू इम्बाइब इन द कोर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि स्कूल एजुकेशन में कौन से वैल्यूज़ छात्रों के अंदर आने चाहिए। मॉरल वैल्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, बिल्कुल सही है। सच एज टीम वर्क, कमिटमेंट एंड पर्सनल, इंस्टीट्यूशनल, नेशनल इंटीग्रिटी, मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए। अगला पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ये भी सही है, मेरे हिसाब से सभी सही है। सारे वैल्यूज आने चाहिए क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल कुछ वैल्यू ही नहीं है, सारे वैल्यू हो चाहिए। ह्यूमन एम्पैथी या ऑनेस्टी हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। आपका दोस्त है, आप उसको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीचर्स को कैसे करते हैं, टीम वर्क कैसे आप कर सकते हैं, ये सारे मेरे हिसाब से वैल्यूज़ होने चाहिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। अगला चलते हैं। व्हाट आर द सब्जेक्ट एरियाज चिल्ड्रन नीड टू स्टडी इन क्लास 6 to 8। 6 to 8 यानी जो मिडिल स्टेज है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से हेल्थ बच्चों का 6ठी से 8वीं में खेल और योगा ये सब किया जा सकता है। म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट ये भी बिल्कुल बच्चों को इससे थोड़ा इंटरेस्ट बनेगी तो छोटी उम्र से वो अपनी जो उनकी रुचि की फील्ड उसमें जा सकते हैं। सोशल साइंस, लैंग्वेज ये भी पढ़ाया जा सकता है। साइंस, मैथमेटिक्स, कोडिंग ये भी किया जा सकता है। एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर एंड अदर वोकेशनल लोकली अवेलेबल जो वोकेशनल कोर्स हैं उनमें इसका आप बाद में भी स्कोप कर सकते हैं 6ठी से 8वीं के बाद भी। एग्रीकल्चर और जो वोकेशनल कोर्स हैं मैं जहाँ तक मानता हूँ तो मेरे हिसाब से ये सारे ज़रूरी हैं। व्हाट डू यू थिंक आवर सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्राम स्कूल एजुकेशन? स्कूल एजुकेशन से हमारी सोसाइटी यानी हमारे समाज की क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं? प्रिपेयर स्टूडेंट टू अर्न देयर लिवलीहुड, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल स्किल ये तो होती है। स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस ये भी। टू इम्बाइब वैल्यूज ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये भी होती है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट इंडियन कल्चरल हेरिटेज। अभी हमारे समाज में धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस। स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर रोल ऑफ नेशनल बिल्डिंग ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से सभी जो चीज़ें हैं वो स्कूल एजुकेशन से अपेक्षाएँ रखी जाती हैं। क्या होता है? व्हाट सब्जेक्ट शुड बी टॉट फॉर चिल्ड्रन इन क्लास 3 to 5 यानी जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज। टीम एक्टिविटी इनको करा सकते हैं। लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, हेल्थ, वेलबींग, योगा, स्पोर्ट्स एंड नॉलेज ऑफ इंडिया ये इन्वायरमेंटल स्टडीज ये सब बाद में पढ़ाई जा सकती हैं। अभी छोटे बच्चों को हमको लगता है कि वहाँ पे मतलब योगा करा लिया, स्पोर्ट्स, नॉलेज, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंटीग्रिटी है, योगा है, थोड़ा बहुत ये सब चूँकि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा लर्निंग हम करा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी फोकस? आप देखिए एक सर्वे है तो आपको क्या लगता है आपको अपने हिसाब से भरना है। ऐसा नहीं कि आपके जो भर रहे हैं वो गलत होगा, इसमें सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं। तो आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगता है आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जब भी आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फोकस ऑफ लर्निंग बाय चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 यानी फाउंडेशन स्टेज में क्या फोकस लर्निंग होनी चाहिए? मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलबींग बिल्कुल। फंडामेंटल ये भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे को कम्युनिकेट तो थोड़ा बहुत कैसे अपनी चीज़ों को रखना ये भी होना चाहिए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आई थिंक आपके बच्चों में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि बचपन से ही उनको इन्वायरमेंट और उन जो आसपास का जो उनका इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे एक सस्टेनेबल सोसाइटी और सिस्टम को बिल्ड करने में अपना सहयोग आगे जा कर के कर सकते हैं। नेक्स्ट पे है विच लैंग्वेज डू यू थिंक चिल्ड्रन नीड टू लर्न इन स्कूल फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड? क्लास 1 ऑनवर्ड किस लैंग्वेज में करना चाहिए? मदर टंग, होम लैंग्वेज ओनली इन क्लास 1 and 2। मदर टंग, होम लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, इंग्लिश एंड वन मोर लैंग्वेज। मदर टंग, होम लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट फ्राम 1 to मदर लैंग्वेज। अब देखिए इसमें हमारा ये मानना है कि जो क्लास 1 to ऑनवर्ड तो क्लास 1 और ऑनवर्ड तो आगे तक चलता रहता है, बट फर्स्ट में अगर पढ़ना है तो मदर टंग तो बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए या उसके आसपास की जो है तो मदर टंग और उसकी जो स्टेट है जिस एरिया में रह रहा है वो लैंग्वेज। अब इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट एंड इंग्लिश मतलब हर चीज़ में कई सारी भाषाएं नहीं जोड़ सकते हम। क्लासिकल लैंग्वेज तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि अब यहाँ मेरा जो अपना विचार है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से क्लास 5 तक मदर टंग और उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। 6 थे और हो जानी चाहिए, कोई और लैंग्वेज ऐड हो जानी चाहिए। पर यहाँ पे मदर टंग
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड इंग्लिश 3 एंड 1 मोर। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। 7th क्वेश्चन चलते हैं। फॉर 4 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड एज इनिशिएटेड इन NEP 2020 व्हाट इज़ योर ओपिनियन शुड ऑल स्टूडेंट्स बी रिक्वायर्ड टू स्टडी। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या है कि जो 4 साल का सेकेंडरी यानी कि जिसे हम माध्यमिक बोलते हैं हिंदी में, माध्यमिक स्टेज होती है, उसमें बच्चों को क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वोकेशनल एजुकेशन, हेल्थ वेलबींग, योगा, स्पोर्ट्स एंड नॉलेज ऑफ इंडिया, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट क्राफ्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडियन नॉलेज ऑफ सिस्टम, बास्केट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर चूज फ्रॉम, बेसिक मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक लैंग्वेज। देखिए मेरे हिसाब से वोकेशनल पे थोड़ा बहुत शुरुआत हो जानी चाहिए। हेल्थ वेलबींग होने पक्का, फिजिकल आर्ट्स होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको मतलब आपके रीजनिंग स्किल्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा सॉलिड करती है। बेसिक लैंग्वेज पक्का है। देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप बाद में भी मतलब ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से शुरू कर सकते हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं ये चीज़ें जो है की जा सकती हैं। बास्केट ऑफ जो बच्चे चूज करें सब्जेक्ट वो भी पढ़ाया जा सकता है। एज ए स्टेक होल्डर, पेरेंट और गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ डू यू इन्विजन टीचर्स रोल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी बच्चे के संपूर्ण विकास में एक पेरेंट के, एक गार्जियन के रूप में आप क्या टीचर से एक्सपेक्ट करते हो, कैसा रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हेल्प चिल्ड्रन टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ, बिल्कुल सही है, ये तो पक्का होना चाहिए। क्रिएट ए कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग स्कूल, बिल्कुल सही है। एक ऐसा वातावरण हो, एक ऐसा हम माहौल क्रिएट करें उसमें बच्चा सीखने, स्कूल में सीखने के लिए प्रेरित हो सके। हेल्प चिल्ड्रन डेवलप हॉलिस्टिक टेकिंग केयर ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इमोशनल वेलबींग, बिल्कुल ये भी सही है। चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू लर्न, ये भी सही है। तो चारों चीज़ें हैं। 9th है, व्हाट डू यू नीड टू मेक आवर एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक और स्किल ओरिएंटेड। मतलब हमारी एजुकेशन भविष्योन्मुख हो और स्किल ओरिएंटेड हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस थ्रू स्कूल, कम्युनिटी, इंडस्ट्री, पार्टनरशिप एंड मल्टी स्किल ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। वोकेशनल एजुकेशन सही है। डेवलप प्रो सॉल्विंग, ये भी सही है। एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अमंग स्टूडेंट्स, ये भी सही है। आप देखेंगे कई सारी जैसे दिल्ली में है या अन्य जगहों पे एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज चल रहे हैं। यूपी में भी सरकार जो है 12th 11 12 से या इवन हमको लगता है 9 10 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज लॉन्च कर रही है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो जितना स्किल ओरिएंटेशन होगा उतना हमारे लिए, हमारी जनसंख्या के लिए लाभकारी होगा। व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर इम्प्रूविंग द डिग्निटी ऑफ टीचर्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में आपको पता है ना कि टीचर्स की डिग्निटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। टीचिंग का जो प्रोफेशन है या टीचिंग कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि आज का ज़माना भौतिकवादी हो गया है। तो आप ऑफिसर हो गए हैं तो आप IAS हो गए हैं तो कितना क्रेज़ रहता है, PCS हो गए हैं क्रेज़ रहता है, वो IIT में चला गया क्रेज़ है, समझ गए कि नहीं। इन सब का बहुत क्रेज़ रहता है, लेकिन टीचिंग को ये माना जाता है कि ये बस चला रहा है काम। तो उनको कैसे हम इम्प्रूव करें डिग्निटी की सोसाइटी में। जब तक टीचर्स को डिग्निफाइड नहीं किया जाएगा, टीचर्स की वैल्यूज़ को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम एक अच्छी सोसाइटी का और अच्छे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही है, स्ट्रेंथ स्कूल एलुमनी सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब एलुमनी सपोर्ट सिस्टम होगा ना, तो एलुमनस जो आते हैं, जो कभी बड़े बड़े जगह बन गए, तो अपने टीचर्स से मिलते हैं, उनके बारे में बताते हैं, को रिस्पेक्ट करते हैं, तब जाके पता चलता है कि एक टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या होती है, क्या वो उसकी वैल्यू सिस्टम है एक सोसाइटी में और एजुकेशन सिस्टम में।
स्ट्रेंथ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप फॉर सपोर्टिंग टीचर, बिल्कुल सही है। इम्प्रूव इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एमंग टीचर, ये भी सही है। देखिए कई बार टीचिंग्स और टीचर्स भी जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हम एथिकली और मॉरली जिस प्रोफेशन के लिए उसको चीट करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, या हम अपना 100% नहीं देते हैं, या मतलब जॉब लग गई है तो बस चला रहे हैं, मतलब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिकता है, नैतिक कर्तव्य, उससे भागते हैं। इस कारण से भी वो एक बैड इमेज जाती है सोसाइटी में टीचर्स के बारे में। इम्प्रूव प्रोफेशनल कम्पिटेंस ऑफ टीचर्स थ्रू कंटिन्यूस इन सर्विस एजुकेशन, बिल्कुल सही है। आप देखिए फॉरेन में है, या इवन बहुत सारे जैसे साउथ के हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स को जो लर्निंग सिस्टम है उनका प्रोफेशनल कम्पिटेंस, उसको लिए ट्रेनिंग दी जाती है उनको। दिल्ली गवर्नमेंट, इवन यूपी गवर्नमेंट भी कई सारे मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है दीक्षा पोर्टल पे, इन जगहों पे, ताकि टीचर्स ऐसा नहीं कि जब उनको नौकरी मिली तभी तैयारी किए, हर साल कुछ न कुछ अपने अंदर वो वैल्यू एडिशन करते रहें, इससे स्टूडेंट्स को नया कुछ दे पाएँ और उनकी खुद की जो है लर्निंग कम्पिटेंस, प्रोफेशनल कम्पिटेंस बढ़ती रहे, बनती रहे। लास्ट वाला भी बिल्कुल सही है। अगर किसी टीचर ने सोसाइटी में और लोगों के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन किया है तो उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसको प्रेज़ किया जाए। इससे क्या होता है कि सोसाइटी में टीचर्स की जो है वैल्यू और उनकी जो डिग्निटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये 10 क्वेश्चन थे हमारे हिसाब से, जो 6 ऑप्शंस थे जो होलिस्टिक थे, उसको हमने चूज किया। आप भी पार्टिसिपेट करिए और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको बनाने में अपना योगदान जरूर करिए। थैंक यू।